नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में हमेशा ही परिवर्तन चलते रहते हैं, परंतु वही परिवर्तन कभी हमें अनेक प्रकार की सफलताएं दे जाती है और कभी अनेक तरह से हम निराशाओं में डूब जाते हैं। इसका एकमात्र कारण नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है। इसी संबंध में आज मैं अक्टूबर माह के लिए मेष राशि के भविष्य फल को लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। मेष राशि के लिए आने वाला माह, अक्टूबर का माह, कई क्षेत्रों में सफलतादायक रह सकती है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शनि देव जो आपके वक्रगत अवस्था में आपके कर्म क्षेत्र में विद्यमान है, भले वह आपके लिए शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, परंतु वक्रगत अवस्था में रहने के कारण वह सफलता नहीं दे पा रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में जितनी उन्नति होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। हर प्रकार के कार्यों में रुकावट का, अवरोध पैदा होने का एकमात्र कारण यह 141 दिनों तक वक्रगत शनि को माना जा सकता है। परंतु अब शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। यह 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे। फिर आपको शनि देव के शश नामक राजयोग का निश्चित रूप से फायदा मिलना प्रारंभ होगा। समाज में आपके कार्यों की सराहना होगी, आपको धन लाभ खूब होंगे, साथ ही साथ आपके विचारों की हर जगह प्रशंसा होगी, आपको उन्नति होंगे। चाहे व्यापार हो अथवा नौकरी, इसमें हर प्रकार के रुके हुए, हर प्रकार के अवरोधों से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी और अब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब जहां तक अक्टूबर माह में आपके ग्रहों का प्रश्न है, तो माह के प्रारंभ में आपके राशि के स्वामी मंगल देव आपके धन भाव में विद्यमान है। अतः धन का लाभ तो होगा, परंतु अपने वाणी पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। मंगल देव अपने ही नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। मंगल तो बहुत बलवान स्थिति में है। आपको धन का लाभ तो मिलेगा, परंतु 16 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन होगा और वह आपके तीसरे पराक्रम के भाव में संचरण कर जाएंगे। अतः राशि के स्वामी का तीसरे पराक्रम के भाव में आना यह स्पष्ट संकेत करता है कि आपके कार्यों में, आपके पराक्रम में वृद्धि होंगे और आप अपने प्रयासों के बल पर खूब सफलता अर्जित कर लेंगे। यात्राओं का योग बनेगा, अनेक प्रकार के रुके हुए कार्यों में पुनः गति आ जाएगी। अब जहां तक छात्रों का प्रश्न है, तो अक्टूबर माह में छात्रों के लिए पंचम त्रिकोण स्थान के स्वामी सूर्य देव बनते हैं, जो वर्तमान में आपके छठे स्थान में विद्यमान है। छठे स्थान में सूर्य ग्रह रहने से कर्म क्षेत्र में तो खूब उन्नति देते हैं, परंतु यह छठा भाव शुभ भाव नहीं कहा जा सकता है। अतः छात्रों को इस माह थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तब तक जब तक कि सूर्यदेव आपके छठे भाव में है। परंतु 17 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन होगा और वह अपनी नीचगत अवस्था में सप्तम स्थान में संचरण करेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए तो थोड़ी सी समस्या रह सकती है, परंतु छात्रों को इसका खूब लाभ मिलेगा। आपके छठे स्थान में शुक्रदेव, बुध एवं सूर्य तीनों ग्रह विद्यमान है। बुध जहां उच्चगत स्थिति में बैठकर आपको अपनी सप्तम दृष्टि से बाहरी स्थान को देख रहे हैं। अतः यदि किसी भी प्रकार के आप कार्य कर रहे हो जो विदेशों से संबंधित हो, तो उसमें तो आपको सफलताएं निश्चित रूप से प्राप्त होगी। मल्टीनेशनल क्षेत्र में कार्यरत लोगों को भी सफलताएं मिलेगी। यदि किसी भी प्रकार के कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप संलग्न हैं, तो यह माह आपका होगा, क्योंकि छठा भाव तो प्रतियोगिता परीक्षाओं का होता है, प्रतिस्पर्धाओं का होता है, जहां 3-3 ग्रह बैठकर आपको सफलता देने के लिए लालायित हैं। प्रेमी जनों को थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा,
क्योंकि शुक्र जो प्रेम के देवता हैं, धन, संपत्ति, सौंदर्य के देवता हैं, वह तो छठे भाव में विद्यमान है, और वह भी नीचगत स्थिति में। परंतु इनका राशि परिवर्तन होगा और यह 17 अक्टूबर को स्वगृही सप्तम स्थान में बैठकर अनेक प्रकार से सफलता देने का कार्य करेंगे। यह तो मालव्य योग का निर्माण करेंगे। परिणामतः आधे महीना गुजर जाने के बाद मेष राशि वाले व्यक्तियों को धन संपत्ति का खूब लाभ होगा, यश में भी वृद्धि होंगे। दाम्पत्य जीवन में जो किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही थी, उसमें भी खुशियां लौट जाएंगे। प्रेम संबंधों में भी सुधार होगा और आपको अनेक प्रकार से अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, क्योंकि धन एवं ऐश्वर्य के कारक तो शुक्र को ही माना गया है। यूं तो व्यापार के भाव में केतु देव विद्यमान है, और केतु जिस भाव में बैठते हैं, थोड़े से उस भाव से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करने का कार्य कर देते हैं। परंतु जैसे ही शुक्र एवं सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा, तो फिर आपको व्यापार में भी खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपके भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो स्वगृही आपके द्वादश स्थान में विद्यमान है। भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु इसके साथ ही साथ कुछ अनावश्यक खर्चे भी होंगे। विदेशों से संबंधित आपके हर प्रकार के कार्य देवगुरु बृहस्पति पूर्ण करने का कार्य करेंगे। धार्मिक यात्राएं होगी एवं घर में कुछ मांगलिक कार्य होंगे, जिसमें आपके कुछ धन व्यय हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर भी आपको निश्चित रूप से इस माह ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके कर्म क्षेत्र में स्वगृही बैठकर शनिदेव जैसे ही मार्गी अवस्था में आएंगे, आपके जीवन में, आपके कर्म क्षेत्र में, आपको नौकरी में खूब उन्नति देंगे। आपके लाभ स्थान के स्वामी भी शनिदेव बनते हैं, अतः मार्गी अवस्था में आने पर आपको निश्चित रूप से अनेक स्रोतों से धन लाभ भी होंगे। कुछ आय के नए स्रोत भी बनेंगे कि अक्टूबर का माह आपके लिए अनेक क्षेत्रों में खूब सफलता देने वाला होगा। परंतु अपने व्यय पर, अपने मन पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।